नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब पेशेंट को टीकेआर कराना होता है तो वो कैसे-कैसे प्रोसीजर के थ्रू गुजरता है। जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है, एडमिट हो जाता है, उसके बाद हम पेशेंट से पूरी तरह से उसकी हिस्ट्री लेते हैं। इसके बाद हम उसका एग्ज़ामिनेशन करते हैं जिसमें हम घुटने की अलाइनमेंट को देखते हैं, उसकी मूवमेंट देखते हैं कितनी हो सकती है और उसके अलावा क्या घुटना पूरी तरह से सीधा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इन चीज़ों को चेक करने पे हमें पता चल जाता है कि घुटने में कितनी ज़्यादा डिफ़ॉर्मिटी है। जैसे क्या घुटना पूरी तरह से नहीं सीधा होता तो उसको हम फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफ़ॉर्मिटी बोलते हैं। अगर सेंटर में से थोड़ा-सा बाहर निकल जाता है उसको हम वेरस डिफ़ॉर्मिटी बोलते हैं। जितनी ज़्यादा वेरस डिफ़ॉर्मिटी होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है सर्जरी। इसके अलावा हमें फ्लेक्शन देखना पड़ता है, फ्लेक्शन जो सर्जरी से पहले घुटना कितना मुड़ता है। क्योंकि ये जो आने वाली मूवमेंट है, जो घुटने की ऑपरेशन के बाद जो मूवमेंट आएगी वो ऑपरेशन से पहले कितनी मूवमेंट है उस पे बहुत निर्भर करती है। जितनी मूवमेंट पहले होगी उतनी ही अच्छी मूवमेंट उसके बाद आएगी। इसके अलावा हमें घुटने को साइडवेज़ घुमा के देखना पड़ता है, स्ट्रेस दे के देखना हमें लिगामेंट्स की स्थिति के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि लिगामेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। घुटना को बदलने के बाद घुटना अपनी जगह पे रहता है, तो ये सारा काम ये साइड वाले जो लिगामेंट होते हैं एमसीएल, एलसीएल इनका काम होता है, तो इनका इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये इंटैक्ट नहीं होते हैं तो सर्जरी बहुत महँगी रहती है। उसके बाद जो है पेशेंट को चला के देखा जाता है, आगे से भी और पीछे से भी। आप इसको पेशेंट को देख पा रहे हैं कि इसमें जो है पेशेंट को साइडवेज़ घूम के चलना पड़ता है और ये स्टिक के बिना नहीं चल पाता। पीछे से भी आप देख रहे होंगे कि इनकी जो टाँगें हैं वो बाहर को निकल गई हैं, जिसको हम बो लेग्स बोल देते हैं, जो सेंटर से दूर हट जाती हैं। तो बो लेग्स जब हो जाएँ और चाल ऐसी हो जाए और छड़ी लेनी पड़े तो पेशेंट को सर्जरी रिकमेंड की जाती है। सर्जरी के दौरान हम 12 से 15 सेंटीमीटर का चीरा होता है जो घुटने के आगे आता है। उसके बाद जो हम इसमें जो घुटने में है 3 तरह के पार्ट्स होते हैं जिनको चेंज करने के बाद घुटना पूरी तरह से बदल जाता है। जिसमें ऊपर जो उपली हड्डी है फीमर है उसमें जो लगने वाला पीस होता है उसको फीमोरल कंपोनेंट बोलते हैं और जो नीचे वाली हड्डी टिबिया है उस पे जो मेटल का पीस लगता है उसको टिबियल बेस प्लेट बोलते हैं। और इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम जो करता है उसको इंसर्ट बोलते हैं। पॉली जो होता है एक तरह से बीयरिंग सरफेस होता है जो जिसके ऊपर सारा लोड पड़ता है। इसके उपरांत जो होता है उसको जो फीमर और टिबियल कंपोनेंट होता है उनको अच्छी तरह से हैमर के साथ ठोक दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से अपनी हड्डी के साथ पकड़ बना ले। इसको जोड़ने के लिए हम सीमेंट का उपयोग करते हैं। सीमेंट होता है लगाने के बाद जो पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है और जो मेटल का पार्ट है उसको हड्डी के साथ जोड़ देता है। जोड़ने के बाद जो होता है अच्छी तरह से उनको जो है धोया जाता है घुटने को। उसके बाद धोने के बाद हम इसको धीरे-धीरे करके लेयर वाइज़ करके इसको टाँके से दोबारा से सिल दिया जाता है। जैसे ही सिल जाता है घुटना उसके बाद इसको नी ब्रेस में डाल दिया जाता है। ऑपरेशन के अगले ही दिन पेशेंट को ऐसे वॉकर के साथ वॉक कराया जाता है। पेशेंट चाहे तो वॉकर के बिना भी चल सकता है स्टिक की मदद से, पर शुरुआत में वॉकर दे देना अच्छा ही रहता है ताकि पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ जाए चलने में। अगर आप जो पेशेंट है छड़ी को टॉलरेट नहीं करते शुरुआत में तो हम उसको ऐसे वॉकर के साथ चला सकते हैं। वॉकर के साथ चलाने में जो पेशेंट को है कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा होता है। तो उसके अलावा भी हम इसको चला सकते हैं, बट पेशेंट खुद देखो इसमें जो है पेशेंट को जैसे आदत पड़ी हुई है पहले से साइडवेज अपनी बॉडी को हिलाने की वो आदत अब भी है। जबकि अगर आप देख पाओ वीडियो में देखोगे तो घुटने में जो अंदर की तरफ जो गोलाई थी तो वो खत्म हो चुकी है। जो घुटनों में गैप है एक जैसा बन जाता है। जो अंदर इसकी चौड़ाई है वो पेशेंट को जो पहले से ही आदत पड़ जाती है वो ऐसे ही चलने की कोशिश करता है। ये जो चाल में डिफरेंस रहता है वो धीरे-धीरे चला जाता है। जैसे-जैसे पेशेंट का टाइम गुजरता है सर्जरी के बाद वो धीरे-धीरे जो साइडवेज मूवमेंट है वो कम होती चली जाती हैं और एक टाइम पे आने के बाद वे टोटली बंद हो जाती हैं। अब इस पेशेंट को हम पकड़ के चलाने की कोशिश कर रहे हैं पर इसको आदत है कि ये छड़ी के साथ चलता है, तो इसलिए इसको थोड़ा-सा दिक्कत लग रहा है। जो पेशेंट पहले से ही बिना छड़ी के वॉक कर रहे हैं, उनको दर्द है, उनका घुटना चेंज हुआ है, तो वो बिना छड़ी के भी सर्जरी के दूसरे दिन 24 से 48 घंटे के अंदर-अंदर वो चल पड़ते हैं। और चलने में जो है बहुत ही माइनर जो पेन आपको हो सकता है, बट ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो कंफर्टेबली चल पाते हैं। वज़न जो घुटना होता है वो पूरी तरह से वज़न ले लेता है, उसमें वज़न डालने से कोई भी दिक्कत नहीं आती। यही पेशेंट जिसको 5 दिन 6 दिन के बाद छुट्टी हो जाती है, उसके बाद जो है 2 दिन के बाद वो ओपीडी में आता है, तो उसका जो है
उसको वॉक करा के देखा जाता है, तो अभी वो कंफर्टेबली वॉक कर पाता है। अभी इसको 1.5 महीना हो चुका है इस पेशेंट को, तो आप देख सकते हैं इसको पुराने जो इसके निशान हैं तकरीबन वो बहुत ही धुंधले और फेड हो चुके हैं। धीरे-धीरे ये काफ़ी फेड हो जाते हैं। कुछ लोगों में रह भी जाता है निशान, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आप इसमें देखेंगे कि 1.5 महीने के अंदर-अंदर ही इस पेशेंट का मूवमेंट जो है तकरीबन नॉर्मल इसकी मूवमेंट आ चुकी है। 120 डिग्री से ऊपर की मूवमेंट है। इतनी मूवमेंट अगर पेशेंट में अचीव हो जाए 1.5-2 महीने में, तो पेशेंट को कोई भी दिक्कत सारी उम्र आगे आने वाले टाइम में नहीं आएगी। इसके अलावा जो है पेशेंट 1.5 महीने पे ही क्रॉस लेग सिटिंग भी कर पाता है। जितनी अच्छी घुटने पे मूवमेंट आएगी, जितना घुटना अच्छा मुड़ेगा, उतनी ही अच्छी को चौकड़ी लगाने में कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जैसे-जैसे टाइम गुजरेगा और भी अच्छी चौकड़ी लगनी शुरू हो जाएगी। रिप्लेसमेंट के 3 महीने बाद ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि घुटने का ऑपरेशन हुआ है और चाल भी एकदम दुरुस्त हो जाती है। चलने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।